जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24 और मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। प्रोग्राम सियासी अखाड़ा। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा अहमद गुजर साहब, जो उम्मीदवार यूनियन कौंसल वासू, और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के अफजाल अहमद भट्टी साहब। आज हम पहला प्रोग्राम है हमारा सियासी अखाड़ा, और इसका हमारा मकसद ये है कि इसमें तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको मदऊ किया जाएगा, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी उस पर गुफ्तगू की जाएगी, और बलदियाती इलेक्शन पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मुर्तज़ा साहब की तरफ कि आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये मिल के मुशावरत करके प्रोग्राम का आगाज़ किया था। मेज़बान भी आपने आना था, लेकिन आपने फिर ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रुस्तम साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मंडी बहाउद्दीन के नुमाइंदों को, तमाम सियासी जमातों के लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो मुरतब किया है, ताकि तमाम पार्टीज़ के लोकल जो ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ के लीडरान हैं, वो आकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और अपना ज़ाती मौक़िफ़ यहाँ पे पेश कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर ये एक अच्छी काविश है। यहाँ पे आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसके अंदर लोगों की जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत है। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से आपका ये प्रोग्राम सियासी अखाड़ा इंशाल्लाह अच्छी तरक्की करेगा, और अच्छे लोग यहाँ पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश कर सकेंगे और नाजरीन तक पहुँचा सकेंगे। तो पहला सवाल भी मैं आपसे करता हूँ, फिर आते हैं अफजाल अहमद भट्टी साहब की तरफ कि जो मौजूदा सूरत हाल है और PDM को लेके और बाकी जो भी पंजाब असम्बली में हुआ, जमात इस्लामी का नज़रिया मौक़िफ़ आप बयान कर दें, फिर आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये दूध के फीडर की लड़ाई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट का वो फीडर था, अपोजिशन उसको लेने के चक्कर में थी। पहले इमरान खान साहब के मुंह में था तो अपोजिशन रो रही थी, अब इमरान खान साहब के मुंह से निकला तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। इस हवाले से जमात इस्लामी के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि चेहरों को नहीं, निज़ाम को बदला जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल तब्दीली आए। जी अफजाल अहमद भट्टी साहब, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और बात करने का मौका दिया, और आपके प्रोग्राम का नाम भी बड़ा यूनिक और अच्छा है। और मेरे ख्याल में लोकल सतह पे इस तरह के प्रोग्राम आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है लोकल सियासतदानों को, मेरे तरह के जो आम वर्कर होते हैं उनको। नहीं, आप आम वर्कर तो नहीं हैं। आप मैं ये समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह एक अच्छा रहेगा, और इस पर आप मेहनत भी करें। बाकी बात रही कि मैं अपने भाई की भी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूँ और मेरे सामने उन्होंने वो बात की है, तो फिर मैंने उसका जवाब ज़रूर देना है। देखें जी, वो इनको फीडर मिलता नहीं है इसलिए वो फीडर वाले पास से जा नहीं रहे हैं। तो जिनको मिल जाता है वो फिर चलो, उनको जिनकी माएँ जिंदा होती हैं उनको दूध मिल ही जाता है। चलिए, आप समझते हैं लड़ाई फीडर की है। चले, वो मैंने तो आपकी बात की है। बाकी बात रहेगी जी, मौजूदा सूरत जो है वो वाकई बड़ी शर्मनाक है। पाकिस्तान की सियासत, चले मैं भी 10-12 साल हो गए बतौर सियासी वर्कर इसमें मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं देखा था कि यानी कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो एक दूसरे के जो है यानी कि हाथापाई की तरफ जाएंगे और एक दूसरे को मार पीट, ठुड्डे और मुक्के मारेंगे। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। परवेज लाइक साहब के साथ जो वही उसी पे बात, यानी वो सियासत को इस यानी गंद की तरफ ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान की एक नस्ल को तबाह किया जा रहा है, बल्कि हो चुकी है। एक नस्ल, पाकिस्तान की नस्ल जो है ना तबाह हो चुकी है, और इन पार्लियामेंटेरियन को देख के ही फिर क्या वो आगे हम जैसे जो वर्कर हैं उनमें बर्दाश्त कैसे आएगी, जब वो हमारे ऊपर लीडरान ही ऐसे हरकतें कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को, और अपनी अना के लिए, अपनी सीट को हासिल करने के लिए जनाब एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। और वो अपने उनके कोलीग्स हैं और उनकी इज्जत एहतराम और जिस फ्लोर पे वो बैठे हुए हैं उसका जो एक तकद्दस है उसको मलूज़े खातर ज़रूर रखना चाहिए कि वहाँ पे आइन साजी होती है, वहाँ पे कानून साजी होती है, वहाँ पे जो है वो लोगों के अच्छे बुरे की जो है तमीज़ बताई जानी है, वहाँ पे उनके यानी मसाइल की डिस्कशन होनी है, ना कि एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ देना।
तो ये एक अजीब सा ट्रेंड चल चुका है। मुझे इस बात पे बतौर वर्कर बहुत अफसोस है, वो चाहे नून लीग का हो, चाहे वो PTI का है, चाहे वो काफ लीग का है। लेकिन खुदारा मैं ये पैगाम आपके चैनल से तवज्जुह से लेना चाहूँगा कि खुदारा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और इस स्टेज पर ना जाएं कि आपको आपके दोस्त खोने पड़े, आपको अपना भाई खोना पड़े, और इस सियासत को इस हद तक ना ले जाए कि आप अपनी अनाज का मसला बना लें। अच्छा, आप नून लीग के तर्जुमान हैं और आज एक जो है वो ट्रेंड भी चल रहा है कि उस्मा बुखारी साहब ने जो मंडी बौलदीन के बारे में जो उनका बयानिया था, जो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पढ़ा है काफी दोस्तों ने सोशल मीडिया पे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने मंडी बौलदीन का नाम लिया जी। मैं आता हूँ उस बात पे। वो सोशल मीडिया पे मैंने भी पढ़ा है, काफी दोस्तों ने वो किया हुआ था, लेकिन मैंने किसी को कमेंट नहीं किया, हालांकि मैं करता भी हूँ। लेकिन मैं ये समझता था कि ये मंडी की बात है। हालांकि कुछ दिन पहले हफ्साबाद का एक वो चिट्ठा नाम का तो जी बिल्कुल, ये स्टूपिड सा बंदा था, उसने भी ऐसे आपने उस पर तनकीद भी की थी, मैंने तनकीद भी की थी, गालियां भी, चलो जैसा भी हो करनी भी चाहिए, करना भी चाहिए। यानी अपनी जात देखे ना, आपकी जात पर अगर कोई हमला करता है, आपकी इज्जत पर हमला करता है, तो वो उसके खिलाफ आपको जिहाद करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो मंडी हमारी माँ है, मंडी हमारी ज़मीन है, इसके लिए अगर कोई गाली करता है या कोई इसकी इज्जत पर उंगली उठाता है तो हमें वो रोकनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात बहुत डिफरेंट है। वो जो गुंडे, जिन गुंडों का नाम लिया गया है, वो मखसूस लोग थे। उसमें वो मंडी पूरा मंडी नहीं है, पूरा गुजरात नहीं है। देखिए गुजरात में भी पूरी डिवीजन का, हमारी डिवीजन गुजरांवाला का सदर है, वहाँ पे दूसरे नून लीगी हैं। मंडी बौलदीन में भी ऐसी नून लीगी हैं। वो बात नहीं थी, बात जो मखसूस लोग थे उनकी, यानी कि आप समझते हैं कि चंद लोगों की है। तो वो ज़ाहिर बात है, वो मंडी का नाम आना था कि मंडी के लोग, फिर ज़ाहिर बात है उधर जो बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब है, वो मंडी के हैं, तो वो भी मेन किरदार है उनका। तो उस वजह से मंडी का नाम आया। तो उसमें कोई खास वो ये नहीं है कि वो पूरे मंडी को उन्होंने कहा है कि गुंडे या कोई इस तरह हरकत। तो वैसे गुंडों वाली हुई है। देखिए ना, मैं अगर यहाँ पे गुजर साहब की बात मुझे एक नापसंद आती है, तो मैं उठ के या मुझे उठ के एक दूसरे को आगे हाथापाई नहीं करना चाहिए, हाथापाई कर दें, तो ये फिर गुंडू वाली बात होगी ना। तो उधर ये काम गुंडू वाली हुआ है ना, ये पार्लियामेंटेरियन का तो वो काम नहीं था। उधर ये गुंडू वाला काम पूरे पंजाब ने किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे पंजाब ने किया है। मंडी और गुजरात का नाम तो वैसे ही बदनाम कर रहे हैं ना, ये पूरे उन्होंने भी किया, किसी ने भी काम नहीं किया, सब ने किया। मुर्जा भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि मैं उस्मा बुखारी साहब के जो अल्फाज हैं उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। जैसा कि मेरे भाई फरमा रहे हैं कि उन्होंने मखसूस लोगों के टोले को कहा है, लेकिन वो मखसूस लोगों का टोला है या वो किसी खास बंदे के नुमाइंदे हैं, तो वो उस बंदे से मंसूब कर लेते हैं उन लोगों का नाम। कहते हैं कि होता बजाय इसकी कि वो दो अजला का नाम लेके, वो दोनों अजला हमारा एक साबका ज़िला, एक मौजूदा ज़िला है गुजरात, जैसा कि उनके अल्फाज ये थे, मैं वाज़ा कर देता हूँ कि मंडी बौलदीन और गुजरात के गुंडे, और आगे मैं वो नहीं अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता, वो थे यानी कि उन्होंने कहा कि मंडी बौलदीन और गुजरात के। अच्छा, मैंने नहीं सुना उनका गवाह है इस चीज़ पे कि मंडी बौलदीन गुंडों का नहीं, शहीदों का शहर, बिल्कुल ऐसा शहर है। मंडी बौलदीन के आप जजेस देख लें, एजुकेटेड, बिल्कुल ऐसे तरबियत याफ्ता, तरबियत बहुत अच्छी है, ये अपर क्लास के लोग हैं। और इसमें आप अपना जो है पढ़ाई का यहाँ पे चेक कर लें, वो बड़ी पीक पे है, समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जैसे भट्टी साहब ने फरमाया कि मंडी बौलदीन हमारी माँ है, वो बेशक हमारी पार्टी का भी कोई बंदा कहेगा, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो हमें, मेरा ख्याल है, उन्हें कंडेम करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है मुर्जा भाई कि यहाँ पे एक तो आपका जो मौक़िफ़ है बहुत अलग था PDM से, ठीक है, इत्तेहाद भी नहीं था, तो क्या कुछ सवालात होते हैं सोशल मीडिया पे कि जब तनकीद आपके जमात इस्लामी वाले इमरान खान के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं, वो एक समझ तो आती है कि नज़रिया उनका डिफरेंट है, अलग है, तो क्या ये भी कुछ लोग कहते हैं कि इनको इकट्ठे हो जाएं? अगर PDM वो काफ़ी जमातें हैं, ठीक है, तो उनको हटाने के लिए अगर ये इकट्ठे हो जाएं, अपना आपस में इत्तेहाद कर लें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है ऐसा? पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब से टेलीफोन पे बात की है और मुस्तकबिल के लाएअमल पे उनकी बातचीत हुई है, अच्छी गुफ्तगू हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी बड़े वाज़े कर दी है कि हमारा अपना झंडा, अपना एजेंडा और अपना बंदा और अपने निशान पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसी अलायंस, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इन अलायंसेस के अंदर, इन इत्तेहादों के अंदर जमात इस्लामी को हमेशा हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है
और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। जबकि जमात इस्लामी के आप देख लें 350 के करीब पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, आप किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, आप किसी एक के ऊपर एक पैसे की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप किसी एक पार्लियामेंटेरियन को पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों की हिफाजत के खिलाफ जाते हुए नहीं देख सकते। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी यकीनन जमात इस्लामी का ग्राफ लोगों के अंदर उस तरह से नहीं है जैसे बाकी पार्टियों का है, लेकिन अगर जमात इस्लामी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम रहती है, अपने निशान, अपना एजेंडा और अपना झंडा इसके तहत इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह प्रमोट भी होगी। जो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पीडीएम में बहुत सारी जमातें इकट्ठी होकर इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ी हैं, तो क्यों ना जमात इस्लामी इमरान खान साहब का, तो हम समझते हैं कि ये दोनों एक ही कश्ती के सवार है। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्या ये इकट्ठे हैं? मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्या ये इकट्ठे हैं या सिर्फ? देखिए, इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में बैठे रहे हैं तो वो कह रहे थे हर चीज़ ओके है, अब जब उनके मुंह से फीडर निकला है तो उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया है। इसी तरह आप एपीडीएम को देख लें कि एपीडीएम के पास, इन दोनों बड़ी पार्टीज के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन 40 साल दौरे हुकूमत रहा है, उसमें अगर ये लोग कामयाब नहीं हो सके तो अब क्या तवक्को की जा सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल जमात इस्लामी है। तो आप में अच्छा, एक आज वीडियो क्लिप एक देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो बयानिया एक मेरे सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे हम यानी कि तमाम जमातें मिल के करेंगे, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया इलेक्शन का, जो मुतालबा पीटीआई का मुतालबा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्होंने ये भी वाज़ह कहा कि हम हमारी एक जमात है, हम अहमियत रखते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी जमात को अहमियत दी, अलग होकर उन्होंने एक बात की। डेफिनेट देखिए ना जी, जो पीटीएम का इत्तेहाद है उसमें ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी इत्तेहाद होते रहे, जमात इस्लामी भी इत्तेहाद में शामिल होती रही है काफ़ी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, तो ये इत्तेहाद कोई समझ लें कि कोई अजीब सी बात नहीं हो गई है पाकिस्तान में। ये आगे इमरान खान न्याजी साहब भी करते रहे हैं, सारे करते रहे हैं, जमात इस्लामी भी करती है, पीटीआई भी कर रही है। बाकी बात नजरिया अपना अपने इत्तेहाद बेशक हुआ, उन्होंने एक तरीके अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए एक कमिटमेंट की, इमरान खान को हटाने के लिए। लेकिन देखिए ना, मैं नून लीग के नजरिए पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने नून लीग पे करने में पीटीएम में पीटीआई या पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान की जमात को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ना मैं कर सकता हूँ। मैं तौर पर नून लीग को करूँगा। और ये तो आज अपना ख्वाजा असद साहब ने भी पार्लियामेंट हाउस में, अपना कौमी असम्बली हाउस में जो है वो वाज़ह किया है कि हम खुद इलेक्शन में जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कुछ इस्लाहात हैं, कुछ ज़रूरी इक़दामात हैं जो करने हैं, और वो करके उन्होंने 100% हमारी पार्टी भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि ये जो तबाही और माशरत का बुरा हाल हुआ है, हस्ता हाली हुई है, ये 2-4 महीनों में तो नहीं खत्म होने वाली। ये जो पेट्रोल का पंप गिरने वाला है, अभी IMF वाले जो बार बार कह रहे हैं कि बिजली भी महंगी करो, पेट्रोल भी महंगा करो, ये कितना बर्दाश्त कर लेंगे? ये सारी चीजें, ये इमरान खान की हुकूमत में तो आप ये नहीं, मैं देखिए ना, इमरान खान ही तो इस मुल्क के सिरे चढ़ा ना, इमरान खान ही तो इस मुल्क को बेड़ा गर्क किया ना, उसमें तो इमरान खान का कसूर तो है ना। जिसने देखिए ना, जब इमरान खान ने हुकूमत जो है वो हैंड ओवर की, तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, उस वक्त महंगाई के किस सतह पे थी। आप ये भी तो कंपैरिजन करें ना, ये ना कोरोना का सामना भी तो पीटीआई ने, वो उसके 4 साल जो है वो तबाही की तरफ मुल्क को लेके गए हैं। अब वो 4 सालों की तबाही जो 4 महीनों में या 2 महीनों में नहीं खत्म होने वाली, वो नए इलेक्शन में ही खत्म हो सकती है। तो इसलिए वो थोड़ा सा हम खुद चाहते हैं कि वो इलेक्शन हो। अच्छा, ये अभी भट्ट साहब ने जो कहा कि हम खुद चाहते हैं इलेक्शन हो, ऊपर से पीटीआई भी मुतालबा कर रही, फिर मसला क्या है? देखिए जी, इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तमाम पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो करवाई जानी चाहिए, और उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन ही इस सारे जिस हैजान की कैफियत के अंदर इस वक्त पूरी पाकिस्तान की आवाम को डाला हुआ है, उसका एक वाहिद हल है कि वो इलेक्शन की तरफ एज सुन एज पॉसिबल जो है मौजूदा हुकूमत हो जाए, और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए प्रिपेयर करे, तैयार करवाए। और फिर से मैं कहूँगा कि अदलिया, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट को इस प्रोसेस में बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए।
यही जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है इससे मेरे भाई भी तारीफ़ करेंगे कि इन तमाम इदारों को लेकिन इलेक्शन मुझे अभी 5-7 माह जो है ना, मेरा अपना तज़किया है, यानी कि मैं पार्टी से हट के ये बात कर रहा हूँ, 7-8 माह जो है कम से कम ये इलेक्शन के ना कोई चांस नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ह स्प्रीम कोर्ट में कहा है कि मुझे इतने महीने वो हल्का बनी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है उसका एक प्रोसेस होता है जो इलेक्शन का, जो उसका एक तरीक़ेकार होता है, तो वो सारी चीज़ें अभी इलेक्शन के लिए इलेक्शन की तैयार ही रही है, तो उसमें डिले है इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं होते 7 माह तो मुल्क की सूरत हाल जो अभी है हमारे सामने क्या होगा? देखें ये सूरत हाल वाकई बहुत ख़तरनाक है और ये मज़ीद ख़तरनाक होगी। और जो आप कह रहे थे ना इलेक्शन और पीटीआई जाना चाहती है और पीटीआई तो जा रही है, तो उन्होंने तो जाने के लिए पीटीआई ने जो कार्ड खेला है ना, हालांकि वो जो खत है वो एक झूठ का पलंदा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। तो ये एक सफारती एक मैसेज आया था, उसको इन्होंने एक वो अपना चूरन बना लिया, तो उसको सिर्फ करने के लिए, आवाम को बताने के लिए सारा कुछ ये बता के जरूर जाएंगे इलेक्शन में, हर पार्टी जाएगी, सारी पार्टी। अच्छा, मैं यहाँ पे पीटीआई का यहाँ पे कोई तर्जुमान नहीं बैठा, चलो मैं जो सोशल मीडिया पे लोग गुफ्तगू करते हैं मैं वो 1-2-3 बातें कर देता हूँ। जो इमरान खान की आप बात कर रहे हैं कि वो, अच्छा एक बात तो ये है कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मुझे अमेरिका ने कहा है कि हमें अड्डे चाहिए, ठीक है। वो एक सहाफ़ी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि हम नहीं, ठीक है। तो इस बात को मेरे ख्याल से ये जो बना लिया गया, इशू बना लिया गया कि इमरान खान कहता है कि अमेरिका ने कहा है, जबकि इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका ने मुझे कहा है। वो ये कहता है कि मुझसे पूछा गया। और मैं एक सेकंड, अगर इमरान खान से पूछा गया, साफ़ी ने पूछा ना, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका को इमरान खान की ये बात अच्छी लगी? सर देखें, एक सहाफ़ी आप मुझसे सवाल करते हैं मेरी पार्टी के हवाले से, या कोई पाकिस्तान की किसी ओवरऑल किसी बात पे बात करते हैं, तो मैं फ़ौज के हवाले से बात कर देते हैं, तो मैं कह देता हूँ कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। यानी आर्मी चीफ के बारे में आपको बात करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ एब्सोल्युटली नॉट। तो इसमें देख ले मेरा किरदार क्या है, मैं आर्मी चीफ कहाँ, मैं कहाँ, आप कहाँ, ठीक है। वो एक प्रोग्राम था, उसमें उसने एक बात की कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं और आपसे अड्डे कोई डिमांड करता है, तो उसने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। इसमें उसका कोई किरदार नहीं है। देखिए यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट में फैसले करने हैं, अड्डे जो देने हैं या नहीं देने हैं, वो किसने देने हैं ये आपको भी पता है, ये पूरे मुल्क को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि किसने देने हैं और किसने नहीं देने हैं। तो इसमें तो इमरान हमारी बात ही कोई नहीं। इमरान खान के पास तो अभी वो निकला हुआ है ना, सड़कों पे निकला हुआ है। तो ये मैं कहता हूँ पूरी दुनिया भी उसके पीछे लग जाए ना, लगी हुई लग जाए ना, लग जाए, मैं कहता हूँ लग जाए, तो भी उसका जो जिस मिशन पे वो लगा हुआ है ना, मुल्क की तबाही की तरफ, वो तबाही ही कर रहा है। इसके अलावा उसे आप क्या कहना चाहेंगे ये खत वाले मामले में? मरासले के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मरासला एक हकीकत है, मरासला तो आया है। जहाँ तक जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि देखें, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ और ख़ुसूसन नौजवान यंग जनरेशन को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो कुछ नून लीग और पीटीआई के वर्कर्स एक दूसरे के खिलाफ तूफान बदतमीजी बर्पा कर रहे हैं, खुदा के लिए ये भट्टी साहब बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मेरा ख्याल है मेरी बात से ये भी इत्तेफाक करेंगे। जमात इस्लामी का ये थोड़ा इम्तियाज़ रहा है, इसने कभी स्ट्राइक की है, इसने कभी सोशल मीडिया पे बात की है तो बड़ी सुलझी हुई और नपी तोली बात की है। तो सबसे पहले मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, मेरा ख्याल है मेरी बात से मेरे साथी भी इत्तेफाक करेंगे कि हमें खुदा के लिए हमने एक कौम बनना है, मिन हैसल कौम हमने बातें करनी है। हमें इस बंदर बांट में नहीं जाना चाहिए। मुल्क, कौम और मिलत के लिए एक दूसरे के साथ हमें अपनी लिमिट्स के अंदर रह के, एक दूसरे की इज्जत एहतराम के अंदर रह के बात गुफ्तगू करनी चाहिए। तो दूसरी बात आप मरासले की कर रहे हैं, इमरान खान का कहीं पे भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि उन्होंने मुझसे डिमांड की है। नून लीग की तरफ से सोशल मीडिया पे यही बात आ रही है कि कब मांगे। ये सारी दुनिया को पता है कि उस एंकर ने ये सवाल किया था कि अगर आपसे अड्डे मांगे जाएं, तो खान साहब ने उस पर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं करूँगा, नहीं दूंगा। तो यकीनन ये चीज़ें, इस तरह की बातें जो अमेरिका को नागवार गुजरती हैं, बैन अल-अक़वामी ताकतों को जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं उनको नागवार गुजरती हैं। नहीं, वो मैं आपकी बात को सॉरी, अगले दिन जो शहबाज गिल, उसको किसी साफ़ी ने कहा कि आप अमेरिका को मुर्दाबाद बोल दें, उसने नहीं बोला।
आप इनके किसी जलसे में बता दें कि उन्होंने सर बोलना क्यों है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए ना। नहीं, ये मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। जब आपको एक बंदा ललकार रहा है, जब आपकी हुकूमत को खत्म कर रहा है, आपका शरीक दुश्मन आपको गोली मारने के यानी कि ताक में बैठा हुआ है, तो फिर आप उससे मुर्दाबाद बोलने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, आपका दुश्मन जब मेरा दुश्मन कोई वो कहते हैं, इमरान खान ये कहता है कि हमारे पाकिस्तानी उनके साथ मिलके ये कर रहे हैं। सर वो एक कार्ड, एक चूरन बेच रहे हैं और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। भट्टी साहब देखें, मेरे हैसियत कौम, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं सर, कोई भी नहीं हो। हम अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिसीज के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है, जो पाकिस्तान की आवाम के अगेंस्ट जा रही है। हम कहाँ अमेरिका के खिलाफ हैं, वहाँ पे भी लोग बस रहे हैं, वो इन चीज़ों को कंडेम करते हैं। हम उन पॉलिसीज के खिलाफ हैं, बेशक वो अमेरिकन पॉलिसीज हों, बेशक यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिसीज हों, जो हमारे मुल्क, हमारी आवाम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी या हमारे अदारों के खिलाफ जाती हो, हम उस हर चीज़ के खिलाफ हैं। तो अमेरिका मुर्दाबाद वाला ये तो देखें ना जी, ये बिल्कुल ठीक है बात। हम तो कहते हैं कि ये लड़ाई किस चीज़ की है, कैसे कहेंगे शहबाज गिल साहब? शहबाज गिल साहब का सारा कुछ तो उधर है। जो आखिरी जलसा कराची में हुआ, आखिरी जलसा, अगर यहाँ पीटीआई को, चलो मैं बोल देता हूँ, जो इमरान खान के जो अल्फाज थे, आखिरी जलसा जो हुआ, उनके अल्फाज थे कि मैं दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन हम नीचे गिर के, या ये है कि हम अपनी इंसल्ट करवा के नहीं चाहते, हम बराबरी में आके दोस्ती चाहते हैं। ठीक है कि हम हमारी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, तो ये उनका मौक़िफ़ था। तो वो ये नहीं चाहते कि, उनका ये मौक़िफ़ है कि हम ये नहीं चाहते कि हम उनको ललकारें या उनसे कोई हम लाने जंग करें, ये उनका मौक़िफ़ नहीं। नहीं, देखिए ना, जब वो इक़्तिदार में थे ना, तो उन्होंने जब स्टार्ट में ये बात की थी खान साहब ने, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं, अमेरिका जो है मुझे मेरी हुकूमत को हटाना चाहता है। तो उस टाइम उन्होंने फिर जो अपनी आवाम को वर्गलाया, यूथी सारे जो है इस बात पे आ गए कि वाकई एक लीडर है और वो सच्चा लीडर है और उसमें ये सच्चाई है। सच्चा तो वो होता है ना जब कि वो अपनी बात पे पूरा उतरे। एक बंदा कंटेनर पे खड़ा होकर दावे कर रहा है, वादे कर रहा है, 4 साल और दम वादू गुजरने के बावजूद एक बात पे भी उसने अमल नहीं किया है, तो यार वो कैसा सच्चा है, कैसा दयानतदार है, कैसा ईमानदार है? मुझे तो इस आवाम की, इन लोगों की समझ नहीं आती। 2-3 वो कौन से वादे जो उसमें आप मुझे साहब की सभी बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि आप कंटेनर में आपकी उसकी तकरीर एक भी सुन लें जो उसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, ये वादा नहीं है। उसमें से एक भी बताए आप। फिर उसने एक दफा वो, आज भी वो कभी वो वीडियो देखे तो उसमें एक बेल को लेके वो जला रहा होता है, तो वो कहता है कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है। तो उसके दौर में पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, 100 रुपया पूरा बढ़ा है उसके दौर में। तो देखें, जब उसने एक वादा पूरा नहीं, उसकी ईमानदारी, दयानतदारी कहाँ? ये तो फिजूल बातें हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया। अमेरिका ने नहीं किया, तुम्हारी अपनी पुलिसियों ने तुम्हें। अच्छा, आप इमरान खान अपने वादे दावे पूरे। अच्छा, पीडीएम ने इमरान खान को सियासी शहीद किया है। इस आने वाले 1 साल के अंदर पीटीआई ने पूरी तरह एक्सपोज होना था और बाकी पार्टियों को मौका मिल जाना था। मेरा ख्याल है कि ये एक्सपोज करने के चक्कर में खुद पीडीएम अब इस जाल में फंस चुकी है कि इमरान खान को तो इन्होंने मिलकर उतार लिया है, लेकिन अगली बंदर बाट के अंदर मुझे इख्तिलाफात तो ये भी कहा जाता है कि शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है, नून लीग खुद भी शामिल है। मेरा ख्याल है ये इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए, पूरी मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस्तेमाल किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो कुछ पीटीआई ने जाके पार्लियामेंट के अंदर किया, मैं तो उसको भी बिल्कुल इस्तेमाल देखे ना कोई नहीं होता। अच्छा, आपका एक पॉइंट है कि इमरान खान ने जो दावे वादे किए पूरे नहीं किए। मैं मुर्तज़ा भाई आपसे ये सवाल करूंगा कि जो कोरोना का सामना करना पड़ा, वो भी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा, इस बारे में क्या वो असरअंदाज नहीं होती? जी देखें, ये पूरी बैनुल अक़वामी सतह पे एक बहुत बड़ा ये अटैक हो चुका था कोविड का। पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, पूरी दुनिया घरों में महसूस हो चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरे 2 साल इसमें पीटीआई ने सर्वाइव भी किया है और उन्होंने अपने तय कोशिश भी की है इसको कंट्रोल करने की। और बाकी ममालिक की निस्बत अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मालिक कायनात की खुसूसी रहमत पाकिस्तान पे हुई है कि इसको, इस बीमारी ने उस तरह से पाकिस्तान को चैलेंज था इनके लिए। लेकिन ये जितना बड़ा चैलेंज था, मेरा ख्याल है उसको हुकूमत ने उसी तरह से हैंडल करके ऐसा तरीके से उसमें मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। पहले जो इन्होंने बात की है कि वो पीडीएम जो है वो उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो फंस चुके हैं।
तो देखिए, मैं एक प्रोग्राम में ना, निजी प्रोग्राम था, उसमें बल्कि चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि मैं बतौर वर्कर इस बात की मैं मुखालफत करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और अगर मैं पार्टी नुमाइंदा बात करूँ तो फिर मेरी पार्टी जो बोलेगी मैं उस पर मेरी आमीन है। तो उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की ये इस बात पे मुखालफत थी। नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि अदम एतमाद, जब उन्हें सारे मुल्क के हालात का बताया गया, क्योंकि वो बीमार है उधर इंग्लैंड में, तो उन्हें जब हालात का बताया गया तो ये उस पेश नज़र अदम एतमाद का जो है वो सारा सीन बना। अदरवाइज नून लीग के लिए तो ये खुदकुशी थी। नून लीग के को कोई फायदा नहीं होगा इस चीज़ से, ना होना है। लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, तरीके अदम एतमाद सिर्फ और सिर्फ महंगाई और आवाम की जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए और इस नहुसत से जान छुड़ाने के लिए तरीके अदम एतमाद में नून लीग ने खुदकुशी की है। अदरवाइज अच्छा, आवाम की रिलीफ की बात, आखिरी सवाल और इसके बाद प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो मुर्तज़ा भाई के आवाम के जो प्रोग्राम, इमरान खान के जो प्रोग्राम है, कफ़ालत प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जो लंगर खाने जो खोले गए थे, एक तो मेरे ख्याल से बंद हो गया प्रोग्राम, ठीक है, तो आगे भी मज़ीद मुझे लगता है कि प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या होने चाहिए जो अवामी रिलीफ है? लगी लिपटी बात नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हुकूमत अच्छा इक़दाम उठाती है, जैसे गुज़िश्ता हुकूमत का हमारे पाकिस्तान, हमारे पंजाब पे खुसूसन एक एहसान है 111122 का, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान साहब ने अगर सेहत कार्ड दिया है उससे चलना चाहिए, और उससे मेरा ख्याल है आइंदा आने वाली हुकूमतों को भी चलाना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह लंगर खाने हैं या दूसरी चीज़ें हैं, या कोई नून लीग अच्छा इक़दाम करती है तो मैं तो बिल्कुल खुले दिल से उसको एक्सेप्ट भी करूँगा और उसे कंटिन्यू। अच्छा बट साहब, अगर ये चीज़ें बंद हो रही हैं तो नून लीग के लिए पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि जो करेंगे तो उस अवाम को फौरी रिलीफ मिल जाएगा, जिनको इमरान खान ने रिलीफ दिया, चाहे 12,000 दे रहे हैं या कोई एक नवाला ही रोटी का मिल रहा है, तो क्या ऐसा जो है वो करेंगे? इन्होंने उसको चेंज करके वो किया है, रद्दो बदल किया है लंगर खाने का, या कोई ऐसी चीज़ इसकी जो 12,000 वाला तो ख़त्म हो गया। जो कफ़ालत प्रोग्राम है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो कफ़ालत प्रोग्राम है ना, वो बेवा औरतों के लिए, मुस्तहिक औरतों के लिए, और जो उनके बच्चे होंगे उनकी तलीम के लिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो। नहीं, उसमें मैं आता हूँ उसमें भी। मैं एक बात आपको बताऊँ, जो सेहत कार्ड है ना, उसकी मैं बता देता हूँ। हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट आप हॉस्पिटल में जाएँ, उधर सिरिंज जो है ना, एक आम मरीज जाता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसमें कुछ हमने क्या करना है यार, जब आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप सिरिंज भी नहीं है तो सेहत कार्ड 10 लाख के उसने क्या करना है, कहाँ से करवाना है? एक ये, दूसरा तो सेहत कार्ड के जो इधर मंडी में कौन सा ऐसा अस्पताल है जिसमें इंजरा हुआ है उसका सेहत कार्ड का, कौन सा अस्पताल है? किसी नहीं, वो तो भी हो रहा था ना, तो अभी आप उसको करें। ये सारे ड्रामे होते हैं। देखिए, ये जो हुकूमतों की ये, हालांकि सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया था, सेहत कार्ड का जो शहबाज शरीफ ने परसों ये बयान दिया है कि ये नवाज शरीफ का प्लान था और उस प्लान को आगे बढ़ाया गया है। ये कोई नहीं, अगर नवाज शरीफ का प्लान है तो 100% आगे जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में और आज के दौर में जो सरकारी हॉस्पिटल की हालत है ना, वो मेरे भाई भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि डॉक्टर ड्यूटी पे आते थे, मेडिसिन मैं भी करता हूँ, इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। तो फिर देखिए, पहले हमें देखना चाहिए कि बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज ये है कि सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन हो, वहाँ पे डॉक्टर हो, वहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी पे हो। चलो वो तो बड़ी साहब देख लेंगे ना, अभी चलो 7 महीने आप भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत, बाकी लंगर खाने की बात ये जो कट्टे बच्चे मुर्गियाँ, ये कोई विजन था यार, एक लीडरशिप बात थी। तो जी नाजरीन ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुर्तज़ा भाई का और अफजाल भट्टी साहब का, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह ये जो अखाड़ा है ये लगा रहेगा और इस तरह की गुफ्तगू चलती रहेगी। और तमाम जो सियासी पार्टियाँ उनको भी मैं दावत देता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमसे रब्ता करें और शिरकत करें। तो बल्दियाती इलेक्शन के बारे, अगले प्रोग्राम में हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, मुर्तज़ा भाई को भी इन्वाइट करेंगे। तो मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।